ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्य प्रकाश का 14वां समोल्लास। विषय चल रहा है इस्लाम मत की समीक्षा। और इस्लाम मत के अंदर कल की कक्षा यानी पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके थे कि जो कुरान के द्वारा दिया हुआ संदेश है और अल्लाह की जो बातें हैं उनकी समीक्षा हमने कर ली थी पूर्व की कक्षा के अंदर। पूरा का पूरा विषय हमने वो समझा था कि किस प्रकार से अल्लाह जो है काफिरों को मारने के लिए संदेश देता है, किस प्रकार से जो ईमान ना लाए, खुदा को ना माने, पैगंबर की बात ना माने, रसूल को ना माने, कुरान को ना माने, वो जो मूर्ति पूजक है और वो काफिर है, उसका कत्ल कर देना चाहिए, वाजिबुल कत्ल है। इस तरीके की बातें हमने कल की कक्षा में पढ़ी थी। आज की कक्षा के अंदर हम नया विषय जो बहुत ही प्रचलित है समाज के अंदर यानी जन्नत के हुरों के विषय में चर्चा करेंगे। और दूसरा एक और विषय हम इसके अंदर ही लेंगे जो फरिश्तों को लेकर है, जिसमें फरिश्तों के साथ ही भेदभाव होता है, उस विषय को भी हम पढ़ेंगे। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दें। तो अपने विषय पर लौटते हैं आज। तो कुरान की आयत संख्या है 25, सूरत तौबा नंबर 2, सिपारा नंबर 1, मंजिल नंबर 1। दोबारा से बता देता हूँ, मंजिल 1, सिपारा 1, सूरत नंबर 2, आयत नंबर 25, जिसके अंदर लिखा है और आनंद का संदेश दे उन लोगों को कि ईमान लाएं और काम किए अच्छे, यह है कि उनके वास्ते बहिश्त हैं। तो इस आयत के अंदर बताया गया है उनको जो है जो खुदा को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, मोहम्मद को मानते हैं, और जो काफिर नहीं हैं, जो अल्लाह पर ही मान लाते हैं, उनके लिए जो अच्छे काम करते हैं, धर्म के लिए काम करते हैं, अल्लाह के प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं, अल्लाह को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, उसके इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं, अल्लाह के कुरान के जो वाक्य है, हदीसों का जो आयतें हैं और कुरान के जो आयतें उनका प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहिश्त का निर्माण किया गया है जन्नत में। तो उन लोगों के लिए वहाँ पर कौन-कौन सी सुविधाएँ की गई हैं, क्योंकि मुसलमानों के अंदर जो संगठन चलते हैं अलग-अलग प्रचार प्रसार के, तो उन संगठनों के अंदर अलग-अलग जो संगठन बने हुए, हर तरीके से कोई हदीसों का प्रचार करता है, वो कुरान का प्रचार करता है, लेकिन दोनों के दोनों जितने भी मत पंथ संप्रदाय इस्लाम के अंदर बने हुए हैं, वो कुरान को लेकर एक सम्मत हैं। तो इसीलिए ऋषिदंत ने पूरी की पूरी समीक्षा जो है कुरान के आधार पर ही की। तो और वहाँ पर जन्नत के अंदर जो वस्तुएँ प्रदान की जाती हैं, वो कौन-कौन सी चीज़ें उनको मिलती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे पूरी की पूरी। तो जैसे तबलीगी जमात आदि भी चलती है, दारुल उलूम देवबंद से जो प्रचार होता है उसका, अलग-अलग देशों में वो तबलीगी जमात जाती है, प्रचार प्रसार करती है इस्लाम की शिक्षाओं का, कुरान का, हदीसों का और अपने पैगंबर की शिक्षाओं का। तो वो पूरी की पूरी तबलीगी जमात जैसी बहुत सारे संगठन हैं जो इस्लाम की प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। कुछ ऐसे लोगों के द्वारा ऐसे आतंकी संगठन भी बने हुए हैं, जो आतंकी संगठन जन्नत की ही वास्ता देकर के जन्नत के अंदर तुमको ये सुविधाएं मिलेंगी, हुरें मिलेंगी, नहरें मिलेंगी, शहद की नहरें मिलेंगी, सुंदर हुरें मिलेंगी, दारुएं मिलेंगी, बहुत सारे तुमको भोजन व्यवस्था मिलेगी। वो पूरा का पूरा वाक्य मैं पढ़कर सुना देता हूँ किस प्रकार से क्या-क्या चीज़ वहाँ पर मिलेंगी। आगे लिखा है कि जो इस्लाम के लिए काम करते हैं, जो कुरान पर ईमान लाते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, पैगंबर पर ईमान लाते हैं, उनके लिए अल्लाह ने उनके वास्ते अल्लाह ने बहिश्त का निर्माण किया है। बहिश्त यानी स्वर्ग, जन्नत जिसे कहा जाता है, उस जन्नत का निर्माण किया है जिसके नीचे से चलती नहरें हैं। जब उनमें सब वहाँ पर जो है मेवों के भोजन दिए जावेंगे। तो जो लोग कुरान पर ईमान लाते हैं, अल्लाह को मानते हैं, पैगंबर की बात को मानते हैं, हदीसों की बात को मानते हैं, काफिर नहीं हैं, बुत परस्त नहीं हैं और इस्लाम के प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, बम आदि लगाकर उड़ जाते हैं। ये सारी की सारी क्रियाएं क्यों होती हैं आतंकी संगठनों के द्वारा? वही ख्वाब जो है मौलवियों के द्वारा
और मौलानाओं के द्वारा दिखाया जाता है, कुरान की हदीसों का वास्ता दिया जाता है कि भाई तुम्हारे लिए जो है जन्नत के अंदर हुरें मिलेंगी। वो ऐसी हुरें होंगी, अगर सूरज को उँगली दिखा दें तो वो सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएँ, और वो कभी बूढ़ी नहीं होती हैं, सदा जवान ही बनी रहती हैं। और 72,000 74,000 कोई 72 हुरें बताता है। इस प्रकार का जो है मौलानाओं के द्वारा मदरसों के अंदर बताया जाता है कि तुम्हें ऐसी-ऐसी सुविधाएँ मिलेंगी, और काफ़िरों का जो है कत्ल करो, उनका बाजुबल कत्ल करो, और उन्हें कुरान पर ईमान लेके आओ। तब तक उन पर रहम ना करो, तब तक वो कुरान पर ईमान ना ले आएँ, तौबा ना कर लें, नमाज़ अदा ना कर लें, ज़कात ना दे दें। बहुत सारे षड्यंत्र वहाँ पर बताए जाते हैं। उसी को लेकर वे हर मुल्क के अंदर आतंकी संगठन चलते हैं और जाते हैं, और निर्दोष लोगों की हत्याएँ जो हैं होती हैं, और जन्नत का ख्वाब देखा जाता है। या तो राजी-राजी लोगों को त बना लिया जाता है, अपना आप ऐसे ही मान जाए। जो लोग नहीं मानते इस्लाम की शिक्षाओं को, उनको कत्ल कर दिया जाता है, बम आदि फेंक दिए जाते हैं, उड़ा दिया जाता है, गलाएँ आदि रेत दिए जाते हैं। इस प्रकार की शिक्षाएँ जो हैं दी जाती हैं। ऐसे ही उस वहाँ पर सारी की सारी व्यवस्था बताई गई है। बहिश्त में जो है ये सुख सामग्रियाँ मिलेंगी, तुम्हें जन्नत के अंदर हुरें मिलेंगी, मेवाओं का भोजन मिलेगा, नहरें मिलेंगी दूध की, शहद की, शराब की, और मीठे पानी की नहरें। ये बहुत सारी तमाम वहाँ पर नहरें जो हैं मिलेंगी तुम्हें। और 7वें आसमान पर वो जन्नत जो है बताई जाती है मुसलमानों के द्वारा कि वो 7वें आसमान पर है। ये सारा का सारा विवरण जिसको शंका है, मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत तौबा नंबर 2 आयत नंबर 25 में लिखा हुआ है। और ये उस समय की बात, आज से 150 साल पहले जब ऋषिदंत ने ये कुरान पढ़ी थी, तो उसमें सारे के सारे विवरण लिखा हुआ है। पूरी आयत में पढ़कर और दोबारा सुना देता हूँ, जिसके अंदर लिखा है, मेवों के भोजन दिए जाएंगे, तब कहेंगे कि यह वो वस्तुएं जो हमने पहले ही से ही दिए गए थे, और उनके लिए पवित्र बीवियां सदैव वहाँ रहती हैं। तो पवित्र बीवियां उनको वहाँ पर मिलेंगी, सदैव बीवियां उनके लिए उपलब्ध हैं वहाँ पर जन्नत के अंदर। उस जन्नत का ही ख्वाब देखा जाता है। और वो कब मिलेंगी? जब क़यामत का दिन आएगा। इतने लोग जो हैं कब्र में पड़े रहेंगे, कब्र के अंदर ही इंतज़ार करते रहेंगे। ये एक दिन ही न्याय करता है इनका अल्लाह जो है, उससे उसके पूर्व कितने पाप करो, कितने पुण्य करो, कोई मतलब नहीं। इतने जाकर जो है आराम करते रहो, कब्र में जाकर निफराम लेट मारो, वो डेड बॉडी वहाँ पर सड़ जाती है। लेकिन इनका मानना ऐसा है कि जब जो है क़यामत का दिन आता है, तो अल्लाह के फ़रिश्ते हमें लेने आते हैं, और वो जन्नत में लेके जाते हैं। और जन्नत में हमें सारी की सारी सुख सुविधाएँ, बहिश्त में जो हैं हमें हुरें मिलेंगी, परियां मिलेंगी, और मेवों का भोजन मिलेगा, और ये तमाम तरह की सुख सामग्रियाँ हमें वहाँ पर मिलेंगी। हम कुरान को मानने वाले हैं, पैगम्बर को मानने वाले हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। इस तरीके की बातें वहाँ पर बताई जाती हैं। और वो जो भी व्यक्ति, क्योंकि ये जो हैं पूर्व जन्म को नहीं मानते मुसलमान जो हैं कि भाई अगला भी हमारा कोई जन्म होगा, इनका मानना यही हमारा लास्ट जन्म है, और इसके बाद में जब प्रलय होगी, जब क़यामत आएगी, तो फिर दोबारा से हमारा कभी जन्म नहीं होगा, और हम जन्नत के सदा के लिए वासिंदे जो हैं हम जन्नत के हो जाएंगे। और ना तो वहाँ पर मृत्यु होगी, सारी सुख सामग्रियाँ हमको मिलेंगी, ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, एक एक हज़ारों हज़ारों बीवियाँ मिलेंगी हमको। तो इस प्रकार का जो है मुसलमानों के अंदर कुरान के अंदर बताया जाता है, वही ख्वाब दिखाया जाता है। उस जन्नत के लालच के कारण तमाम तरह के जो हैं प्रपंच चलते हैं, लोगों की हत्याएं होती हैं, ज़बरदस्ती लोगों का मंतांतरण होता है, धर्मांतरण होता है, तमाम तरह का प्रपंच जो है चलाया जाता है। अब ऋषिदंत यहाँ समीक्षा करते हैं। ऋषिदंत कहते हैं, भला कुरान का बहिश्त संसार संसार से कौन सी उत्तम बात बतलाता है? तो ऋषिदंत कहते हैं कि भैया नहर तो यहाँ पे भी हैं, शहद की नदियाँ हैं, शहद तो यहाँ पर भी मिलता है, बेशक नदियाँ ना हो शहद की, दूध की नदियाँ ना हो, लेकिन जो जो मनुष्य के लिए उपयोग वस्तुएं हैं, चाहे वो दूध हो, शहद हो, वो सभी सुख सामग्रियाँ, मेवे हों, भोजन स्वादिष्ट हो, वो सभी के सभी पृथ्वी पर मिलता है। बीवियाँ भी यहाँ पर मिलती हैं। तो वो कौन सी वहाँ पर अलग की सुविधाएं दी गई है तुम्हें, जो तुम जन्नत का ख्वाब देखते हो? निर्दोष लोगों की जो हत्याएं हो जाती हैं, निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है, ज़बरदस्ती उनका धर्मांतरण किया जाता है कि इस्लाम को कबूल करो, बाजुबल कत्ल है। और काफिर से किसी भी प्रकार का संबंध रखना अनिवार्य नहीं है इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर स्पष्ट मना किया गया है कि जो कुरान को ना मानता हो, पैगंबर को ना मानता हो, खुदा को ना मानता हो, ये सभी के सभी जो हैं काफिर हैं, और इनसे किसी प्रकार का संबंध रखना अनिवार्य नहीं है। तो स्पष्ट मना जो है कुरान के अंदर किया गया है
कि हमारा हमारा जो भाई हैं वो वही हैं जो कुरान पर ईमान लाते हैं, पैगंबर को अपना पैगंबर को मानते हैं, पैगंबर की बातों को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वही हमारे भाई हैं, वही उनसे हमें रिश्ते व्यवहार संबंध बनाने चाहिए। अन्यथा जो बुद्धप्रस्त हैं, अलग मत मतांतरों के, उनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, ना वो हमारे भाई हैं, उनसे किसी प्रकार का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का मना जो है कुरान के अंदर किया गया है। इसीलिए वो मुसलमान लोग जो हैं दूसरे मत मतांतर वाले लोगों को अपना भाई नहीं मानते, उनका कत्ल जो है कर दिया जाता है, झूठे दिलासे दिए जाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होता है, भाई भाईचारा बनता है, और फिर उनको लालच के कारण मौका देकर उनकी कत्ल जो है कर दिया जाता है, या तो लालच के कारण कर दिया जाता है, भय के कारण कर दिया जाता है, धर्मांतरण कर लिया जाता है या मार दिया जाता है। इस प्रकार का कुरान उसको बढ़ावा देती है। कुरान के अंदर ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। ऋषि दंड ने अपने घर से कुछ भी बातें नहीं लिखी हैं। ये 150 वर्ष पूर्व ही सारा का सारा संशोधन, जब ऋषि दंड ने शास्त्रार्थ मौलवियों से, मौलानाओं से, इस्लाम के मानने वाले विद्वानों से किए थे, तो उन्होंने ये सारी की सारी बातें बताई थी कि ऋषि ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं जो कुरान के अंदर लिखी हुई हैं, कोई भी इनके अंदर गलत तथ्य नहीं है, और यही इस्लाम की शिक्षाएं हैं। तो ऋषि दंड ने तब उनसे कहा था कि भाई इन्हें दो जो है तुम इनका कोडिंग करो। अपने विद्वानों से ऋषि दंड ने की थी कि भाई इन सारी की सारी बातों को जो है हिंदी में जो है इनका अनुवाद किया जाए, और ये प्रत्येक व्यक्ति के पास में ये बातें पहुँचनी चाहिए, उनको पता होनी चाहिए कि इनके अंदर लिखा हुआ क्या है। क्योंकि लोग धोखे में और षड्यंत्र के कारण, लालच के कारण, भय के कारण, जिनको पता नहीं है उनको झूठा झूठा दिलासा देकर जो है कन्वर्जन किया जाता है, उनका मतांतरण कर लिया जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। और नवयुवक जो इस्लाम को मानने वाले नवयुवक भी हैं, उनको ये सारी की सारी बातें बताई जाती हैं, उनके माइंड को वॉश कर दिया जाता है, उनके दिमाग का परिवर्तन कर दिया जाता है, उनको हुरों का, जन्नत का, बहिश्त का लालच दिया जाता है कि भाई तुमको जन्नत मिलेंगी, हुरें मिलेंगी, और जो काफिर हैं उनसे तुम्हें किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, उनको इस्लाम में लेके आना है, चाहे मार के लाओ, पीट के लाओ, धमका कर लाओ, लालच से लाओ, गला रेत कर लाओ, ना माने तो मार दो। इस प्रकार की षड्यंत्र जो है वहाँ पर बताया जाता है। अब ऋषि दंड लिखते हैं कि बहिष्ठ संसार में कौन सी उत्तम बात है, क्योंकि जो पदार्थ संसार में है वही मुसलमानों के स्वर्ग में, और इतना विशेष है कि यहाँ जैसे पुरुष जन्मते मरते हैं और आते जाते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं, किंतु यहाँ की स्त्रियाँ सदा नहीं रहती, और वहीं बीवियाँ अर्थात उत्तम स्त्रियाँ सदा रहती हैं। तो वे जब तक क़यामत की रात ना आवेगी तब तक उन विचारियों के दिन कैसे कटते होंगे। तो ऋषि दंड कहते हैं कि भाई वो बीवियाँ जो जन्नत के अंदर हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है, जब कोई भी पुरुष वहाँ जब तक नहीं जाएगा, जब तक क़यामत के दिन नहीं आएगा, मुसलमानों का कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री तब तक जन्नत प्राप्त नहीं कर सकती जब तक क़यामत का दिन नहीं आएगा। इतने वो लोग जो हैं मुसलमान कब्र के अंदर ही दफन रहें, कब्र में ही पड़े रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे, और जब क़यामत का दिन आएगा इतने तो उनके ऋषि दंड कहते हैं कि भाई उनका जो अल्लाह के वहाँ पर जन्नत में हुरें बैठाई गई हैं, वो किस प्रकार से उनके दिन कटते होंगे, किसके सहारे वो समय काटती होंगी, क्योंकि वहाँ पुरुष ही नहीं है। क़यामत के यहाँ पर तो कब्र के अंदर जो है लोग अपने इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हम कब क़यामत का दिन आए और कब हम जो है जन्नत को प्राप्त हों, कब हम हुरों से मिलें जाकर। वहाँ पर जो हैं बीवियाँ इंतज़ार कर रही होंगी, हुरें इंतज़ार कर रही होंगी, कब जो है क़यामत का दिन आएगा, कब यहाँ पर लोग जो हैं हमसे मिलने आएंगे, संबंध बनाने आएंगे। इस तरीके का ऋषि दंड कहते हैं कि भाई क्योंकि कुरान के अंदर लिखा हुआ, ऋषि दंड ने कुछ अपने पास से नहीं लिखा है, ना आर्य समाज ने कुछ लिखा है, जो इनके अंदर लिखा हुआ है वही बातें जो है बताई गई हैं। क्योंकि इनका ऐसा ही जन्नत इनकी है जैसे स्वर्ग जो है ईसाइयों का है, यहूदियों का, वही परंपराएं हैं। वहाँ पे भी हुरें थीं, पूरी पूरी सुख सामग्रियाँ थी। यीशु मसीह का विवाह भी किया जाता था मेमने के रूप में। वहाँ उसको क्योंकि जीते जी तो उसका विवाह नहीं हुआ था, यीशु का मरने के बाद स्वर्ग में पहुँचे यीशु, वहाँ पर उनका विवाह हुआ मेमना के रूप में, उनको एक औरत से विवाह किया उनका किया गया, और सदा के सदा के लिए उसे जन्नत यानी जो स्वर्ग का पैगंबर बना दिया गया कि जो भी व्यक्ति भूलोक से यहाँ पर स्वर्ग में आएगा वो सबसे पहले यीशु से मिलेगा, और यीशु उसको आज्ञा देगा कि भाई इसको नरक में रखना है या स्वर्ग में रखना है, दोजक में रखना है या बहिश्त में रखना है। इस प्रकार की सुख सामग्रियाँ का जो निर्णय है वो यीशु को सौंप दिया गया था। हमने बाइबल के अंदर पढ़ा था पूरा का पूरा, न्यू टेस्टामेंट के अंदर, जिसे नया नियम भी कहा जाता है। आगे लिखा है, जब तक क़यामत की रात आवेगी तब तक बेचारों के दिन कैसे कटेंगे। हाँ, जो खुदा की उन पर कृपा होती होगी और खुदा ही के आश्रय समय काटते होंगे तो ठीक है, क्योंकि यह मुसलमानों का स्वर्ग गोकुलीय गुसाइयों के गोलोक के और उनके सदृश से दिखता है, क्योंकि वहाँ स्त्रियों का मानने बहुत पुरुषों का नहीं। वैसे ही खुदा के घर में स्त्रियों का मानने अधिक है और उन पर खुदा का प्रेम भी बहुत है।
उन पुरुषों पर नहीं, क्योंकि बीवियों को खुदा ने बहिश्त में सदा रखा है और पुरुषों को नहीं। वे बीवियां बिना खुदा की मर्जी स्वर्ग में कैसे ठहर सकती हैं? जो बातें यह बातें ऐसी हों तो खुदा स्त्रियों में फंस जाए। तो ऋषि दंत लिखते हैं कि भाई अगर यह, क्योंकि जो गोकुलीय हमने अपने 11वां समूला जब पढ़ रहे थे, जब पुराणों की समीक्षा कर रहे थे, तो उसमें गोकुलीय संप्रदाय जो था वो कहते हैं कि भाई गोकुल जो गोलोक धाम है उसके अंदर एक ही पुरुष हैं और वहाँ पर सारी की सारी स्त्रियाँ हैं। तो ऋषि दंत उसी की यहाँ पर बताते हैं कि भाई जैसे गोकुलियों का गोलोक है, ऐसे ही मुसलमानों का बहिश्त है, जहाँ पर जन्नत है वहाँ पर एक ही अल्लाह रहता है, बाकी सारियाँ उसकी बीवी रहती हैं और उसी के सहारे से अपना समय काटती होंगी। क्योंकि पुरुष तो यहाँ पर अभी कुछ तो जीवित हैं, कुछ कब्र में पड़े हुए हैं अभी। जब क़यामत का दिन आएगा तब जो है फरिश्ते उनको लेने आएंगे और फरिश्ते उनको लेकर जाके उनका लेखा जोखा करेंगे, भाई इनको बहिश्त में भेजें या दोजख में भेजें। वहाँ पर भी अभी बहुत सारे कंडीशन क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, भाई अभी कैसे कैसे हैं तुम्हारे कार्य हैं, तुम्हें बहिश्त दें या दोजख दें। तो वो सारी की सारी प्रक्रियाएँ चलेगी। अब जो दूसरा को प्रश्न था, जो मंजिल 1 सिपारा नंबर 1 सूरत नंबर 2 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर जो फरिश्तों के साथ में धोखा होता है वो किस प्रकार से होता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। आदम को सारे नाम सिखाए और फरिश्तों के सामने करके कहा, जो तुम सच्चे हो मुझे उनके नाम बताओ, कहाँ कहाँ है? आदम उनको उनके नाम बता दे। तब तब उसने बता दिए। तो खुदा ने फरिश्तों से कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं निश्चय पृथ्वी और आसमान की छिपी वस्तुओं को और प्रकट छिपे कर्मों को जानता हूँ। तो दरअसल में अभी तुम्हें प्रश्न समझ में नहीं आएगा, मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ। होता क्या है कि जो फरिश्ते खुदा के फरिश्ते जो हैं, जो अल्लाह के पास में रहा करते थे, वो उनको सभी चीज़ की जानकारियाँ थीं। कैसे कैसे सुविधाएं होती हैं, पृथ्वी कैसे बनती है, संसार कैसे चलता है, सभी ए टू जेड जानकारियाँ उनको थी। जन्म कैसे मिलता है और इनका दंड किस प्रकार से दिया जाता है, बहुत सारी ये जानकारियाँ, पशु पक्षियों जीव जंतु आदि मैंने किस प्रकार से संसार का निर्माण किया, वो फरिश्तों को पता होता है। तो वो उनके सभी के सभी नाम जो हैं, जो मिट्टी से बना हुआ आदम है उसको बताए जाते हैं। उनको फरिश्तों के सामने ले जाया जाता है आदम को, तो और उनसे पूछा जाता है कि इनको सारे के सारे नाम बताओ। फरिश्तों से, फरिश्ते जो हैं वो नाम नहीं बता पाते हैं, क्योंकि फरिश्तों को पता होता है लेकिन फरिश्ते नहीं बता पाते हैं। आदम को सिखाकर जो है अल्लाह जो है फरिश्तों के पास में लेकर जाता है। तो आदम जो है फरिश्तों को वो सारे के सारे नाम जो हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, सभी जीव जंतु पशु पक्षी आदि को सभी के नाम जो हैं सुना देता है। तो अब क्या होता है आगे, तो अल्लाह जो है कहते हैं कि भाई मैंने कहा था ना कि मैं पृथ्वी और आसमान में जितनी भी वस्तुएं हैं, सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र ग्रहमंडल सबको ठीक प्रकार से जानता हूँ। मुझे सभी प्रकार का सबको ज्ञान है। पृथ्वी पर जितने भी सुख सामग्रियाँ, पहाड़, नदियाँ, झरने और बृहस्पतियाँ आदि हैं, सभी का जीव जंतु पशु पक्षी आदि हैं, सभी के नाम मुझे पता है, सभी की जानकारियाँ मुझे हैं। तो अब इससे में छिपी हुई वस्तु जो भी पृथ्वी पे हैं, आसमान में, सभी को मुझे जानकारी है और वो सभी के सभी नाम मैंने अपने जो हैं, ये मिट्टी से बना हुआ है आदम जो है इसको बताए, इसने बता दिए, लेकिन तुम इसे बता नहीं पाए। अब यहाँ पर इसी दिन समीक्षा करते हैं, भला ऐसे फरिश्तों को धोखा देकर अपनी पढ़ाई करना खुदा का काम हो सकता है? यह तो एक दंभ की बात है। इसको कोई विद्वान नहीं मान सकता और ना ही ऐसा अभिमान करता है। क्या ऐसी बातों से ही खुदा अपनी सिद्धियाँ जमाना चाहता था? हाँ, जंगली लोगों में कहीं ऐसा ही पाखंड चला सकता था, संत सभ्य जनों में नहीं। तो होता क्या है, वो फरिश्ते मन ही मन सोचने लगते हैं कि भाई ये तो हमारे साथ में धोखा हो रहा है। और कहते तो कुछ नहीं है खुदा से, कि वो मन मन में सोचते रहते कि भाई हमारे साथ में धोखा हो रहा है। और ये आज ही 1-2 दिन पहले ही आदम मिट्टी से बनाया है और आदम को पूरी की पूरी जानकारियाँ सब चीज़ की हो चुकी हैं। अब हमें तो पूरा का पूरा जो हमारे को सुख सुविधाएँ मिल रही थी जन्नत के अंदर, वो मिलने की नहीं है। अब आदम की बात माननी पड़ेगी। तो आगे श्लोक जो है आयत आई है, तो आयत में लिखा है, जब हमने फरिश्तों से कहा बाबा आदम को दंडवत करो, देखो समझो, सभी ने दंडवत किया परंतु शैतान ने दंडवत नहीं किया। तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि सारी की सारी बात बता दी थी, तो अल्लाह कहता है, खुदा कहता है कि भाई फरिश्तों से कि भाई इसे आदम को जो है दंडवत करो।
तो जब वो सारे के सारे नाम जो हैं आदम बता देता है, तो आदम से जो आदम को ले जाकर फरिश्तों से खुदा कहता है कि भाई इसे दंडवत करो, ये तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, इसने सारी की सारी बातें बता दी। तुम मेरे साथ कब से रहते हुए आ रहे थे, तुमने तो कोई बात नहीं बता पाए, सारा का सारा मेरे ज्ञान को जो है तुमने धूमिल कर दिया, तुम्हें तो कोई ज्ञान ही नहीं है, तुम किस बात के फरिश्ते हो। अब से जो है ये सारे का सारा व्यवस्था आदम की होगी, तो मन ही मन सोचने लगते हैं, दंडवत करते हैं। एक जो है उनमें दंडवत नहीं करता है फरिश्ता, उसको लिखा है कि सबने दंडवत किया, किंतु परंतु शैतान ने ना माना, शैतान ने मना और अभिमान किया, क्योंकि वह काफिर था। अब भाई साहब जो लिखा है इसके अंदर कि शैतान ने नहीं माना और वो काफिर था, वो दंडवत नहीं करता है, तो शैतान ने नहीं माना, उसने दंडवत नहीं किया। और कि भाई मैं नहीं मानता इसे, ये तो 4 दिन पहले ही आया है, नया नया बना है, इसको कैसे इतना ज्ञान हो गया। तो उनको लगता है कि भाई हमारे साथ में जो है अल्लाह ने धोखा कर दिया है, और जिसके कारण इसको इतनी सारी बातें पता हैं और हम भूल चुके हैं। ये तो कुछ ना कुछ वजह है, कुछ ना कुछ करामात जो है अल्लाह ने जो है आदम पर कर दी है, इसलिए ये सारे के सारे नाम इसने बताए हैं। और अन्य तो हमें भी पता होने चाहिए थे सारे के सारे नाम, हम कैसे नहीं बता पाए। तो अब ऋषि दंड समीक्षा करते हैं कि इससे खुदा सर्वज्ञ नहीं, अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान की पूरी बातें नहीं जानता था। जो जानता होता तो शैतान को पैदा ही क्यों करता। तो ऋषि दंड कहते हैं कि भाई सारे के सारे जब व्यक्ति उनने बनाए, सारा का सारा संसार बनाया, उसको पता होता था कि भाई ये शैतान है और ये गड़बड़ कर देगा और ये दंडवत भी नहीं करेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, तो वो क्यों बताता। क्योंकि अब ऋषि दंड लिखते हैं कि भाई वो सर्वज्ञ नहीं है, वो एक देशी है, एक ही स्थान पर रहता है। सर्वज्ञ होता तो भूत भविष्य और वर्तमान की बातों को जानने वाला होता, वो जानता कि क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, क्या हो चुका है। वो सभी के सभी विचार जो हैं बनाने से पहले ही शैतान को कर लेता, लेकिन इससे विदित होता है कि इस जो अल्लाह था वो अल्पज्ञ था, वो सारे के सारे सर्वज्ञ नहीं, तो सभी बातों को नहीं जानता था। आगे लिखा है, और खुदा में कुछ तेज भी नहीं, क्योंकि शैतान ने खुदा का हुक्म भी नहीं माना और खुदा उसको कुछ भी ना कर सका। ऋषि दंत कहते हैं जब शैतान ने खुदा की बात नहीं मानी और ना खुदा में इतना बल था कि वो उसको मना सकता था, उसको दंड दे सकता था कि भाई तू मेरी बात मान, लेकिन खुदा उसको कोई भी तेज, कोई भी बल, कोई भी ओज उस पर नहीं दिखा पाया, और ना तो वो शैतान खुदा से डरता ना डरा था। आगे लिखा है, खुदा ने उसका खुदा का हुक्म भी नहीं माना और खुदा उसका कुछ भी नहीं कर सका। और देखिए एक शैतान काफिर ने खुदा का भी छक्का छुड़ा दिया। तो मुसलमानों के कथनानुसार भिन्न जहाँ करोड़ों काफिर हैं, तो ऋषि दंत कहते हैं कि जब एक काफिर जो है जन्नत का काफिर जो शैतान था वही उससे नहीं डरा, यहाँ के मुसलमानों यानी जो इतने सारे मुसलमान और इतने सारे काफिर हैं यहाँ पर, वो किस प्रकार से खुदा की क़यामत से डरेंगे, खुदा की इबादत से डरेंगे, खुदा को ना माने क्यों डरें वो खुदा से, मुसलमानों से क्यों डरें, कुरान से क्यों डरें, हदीसों से क्यों डरें, पैगंबर से क्यों डर माने। जब उस छोटा सा शैतान जो है खुदा से नहीं डरता, तो यहाँ के लोग क्यों डर माने, क्यों क्यों उनका डर माने, क्यों क्या उनका कर्जा लेके चाहिए, ऐसा रीतिदंत कहते हैं। क्यों क्यों डरें वो, जहाँ पर करोड़ों काफिर रहते हैं, और मुसलमानों के खुदा और मुसलमानों के क्या चाल चल सकती है। तो ऋषिदंत कहते हैं जब एक शैतान खुदा से नहीं डरता, उससे मुसलमान क्या डरते होंगे। काफिर की तो बात ये छोड़ो, उससे खुदा का जो बनाया हुआ वे फरिश्ते थे वही नहीं डरे, और बाद में शैतान बन गए, उसे भी काफिर बता दिया गया, भाई ये काफिर हो गया है, दंडवत नहीं करता, मेरी बात नहीं मानता। और ऋषिदंत कहते कि उनसे मुसलमानों और खुदा मुसलमानों की क्या चलती है। कभी कभी खुदा भी किसी को रोक बढ़ा देता है, किसी को गुमराह कर देता है। खुदा ने ये बातें शैतान को भी सिखाई होंगी, और शैतान ने खुदा से, क्योंकि बिना खुदा के शैतान का उस्ताद कोई नहीं हो सकता। ऋषिदंत स्पष्ट कहते हैं कि जब रोग बढ़ा देता है खुदा, जो है बीमार कर देता है, जो उसकी इबादत नहीं करता, कुरान को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, पैगंबर को नहीं मानता, हदीसों को नहीं मानता, रसूल की नहीं मानता, उसको खुदा जो है दंड देता है, रोगी बना देता है, बीमार बना देता है, अपंग कर देता है, तमाम तरह की ज्यादतियाँ उस पर की जाती हैं। तो ऋषिदंत लिखते हैं कि भाई ऐसा ही इसका खुदा के साथ शैतानी की बातें होंगी। खुदा से ऐसे की होंगे, शैतान सारे के सारे कार्य करता है, और शैतान का उस्ताद जो है वो खुदा ही होंगे, जो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। आगे एक और आयत आई है, मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत नंबर 2 आयत नंबर 35, 36 और 37 में लिखा है, हमने कहा कि आदम तू और तेरी जोरू बहिश्त में रहकर आनंद में जा, और आनंद में जा, चाहो खाओ परंतु मत
समीप आओ उस वृक्ष के पापी हो जाओगे। तो हम जब बाइबल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक विवरण आता है, जब यहोवा के द्वारा आदम और हव्वा का निर्माण किया जाता है तो एक बगीचे में उनको रखा जाता है, आदम को और हव्वा को बनाकर। उसमें एक ज्ञान का पेड़ लगा दिया जाता है, उस पर ज्ञान का फल लगा हुआ होता है। और वो ज्ञान का फल जो है, एक शैतान, वहाँ पर भी शैतान की चर्चा आई थी कि वो सांप के नाम उसको बताया गया था। सांप जो था वो शैतान था। वो सांप जो है आकर बता देता है कि भाई ये फल जो है ज्ञान का वृक्ष है, इस पर ज्ञान का फल लगा हुआ है। तो वो आदम जो है, हव्वा जो है आदम की पत्नी, वो उसको तोड़ लेती है और उसे आदम को भी खवाती है, खुद भी खाती है। उनकी बुद्धि खुल जाती है एकदम से, अरे हम तो नंगे हैं, हमने तो कपड़े नहीं पहने। उनको ज्ञान आ जाता है एकदम से। और वही यहाँ पर चर्चा की है, क्योंकि ये इब्राहिमी मत है पूरा का पूरा जो है, इस्लाम, ईसाई और यहूदी। यहूदियों से ईसाई निकले, ईसाइयों से इस्लाम निकला है, क्योंकि अरब का पूरा क्षेत्र इस्लाम मत से पहले जो है वो पूरा का पूरा ईसाई बहुल्य हुआ करता था। ईसाई लोग वहाँ पर रहा करते थे। और उसी में से ही जो है, जब वहाँ पर मूर्ति पूजा होने लगी और मूर्ति पूजा चलने लगी, और वहाँ पर जब पैगंबरों को पता चला कि भाई हमारे जो पूर्वज थे वो तो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, इब्राहिम, इसहाक आदि, जो मूसा आदि थे, तो वो उसका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। अपने जो कुरैश परिवार था, यानी कुरैश कबीला था, उस पर ही आक्रमण कर देते हैं। लोगों की मूर्तियाँ वहाँ से तोड़ दी जाती हैं काबा में, और सबको तहस नहस कर दिया जाता है। सबको जो है अपने इस्लाम कबूलवा लिया जाता है वहाँ को। और एक ही मत का प्रचार प्रसार वहाँ पर करना प्रारंभ हो जाता है। तो एक के पीछे एक मत चला, यहूदियों के पीछे ईसाई चले, ईसाइयों के पीछे इस्लाम चला। पूर्वज वही हैं इस जो हैं, इब्राहिम, इसहाक, यीशु, इस्माइल, दाऊद और मूसा, ये सभी इनके पैगंबर हैं। अल्लाह भी वही है इनका, यहूदियों ने उसको यहोवा कह दिया है, मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं। वही है, वही उसके जिब्राइल आदि फरिश्ते जो यीशु के साथ में रहा करते थे, मूसा के साथ में रहा करते थे, वही जिब्राइल फरिश्ता जो है मोहम्मद साहब के साथ भी था। उसी ने जो है मोहम्मद साहब को भी ज्ञान दिया। तो यहाँ पर जो है लिखा है, तो जो आदम को और उसको वहाँ पर जन्नत में भेजा जाता है कि भाई वृक्ष है उसके पास मत लाना। शैतान ने उनको डिगाया और उनको बहिश्त के आनंद से खो दिया। तब हमने कहा कि उतरो, तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु है, तुम्हारा ठिकाना पृथ्वी, एक समय का लाभ है। आदम अपने मालिक की कुछ बातें सीखकर पृथ्वी पर आ गया। तो फल खा लिया था, शैतान ने बहका दिया था आदम को। तो जो इतना अभी पीछे हमने चर्चा करी थी कि आदम ने सारी की सारी बातें बता दी थी, अब वही आदम जो है भाई साहब, उसको ज्ञान नहीं रहता है, वो फल खा लेता है, जबकि उसे सभी का सभी ज्ञान था। सारी की सारी बातें खुदा लाकर जो है उनके सामने, फरिश्तों के सामने खड़ा करता है, वो सारी की सारी बातें बता देता है। अब यहाँ पर उलट है आयत के अंदर कि भाई वो बाग में छोड़ दिए जाते हैं और ज्ञान का वृक्ष है, मना किया जाता है वहाँ मत ना जाना, वो उसके फल खा लेते हैं और उन्हें पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। उनको जो बहिश्त से जो है उनको हटा दिया जाता है कि अब तुम बहिश्त नहीं, अब तुम पृथ्वी पर जाओगे, मृत्यु लोक में जाओगे, अब तुम जन्नत में नहीं जाओगे। अब ऋषिधन समीक्षा करते हैं कि अब देखिए खुदा की अल्पज्यता, अभी तो स्वर्ग में रहने का आशीर्वाद दिया और पुनः थोड़ी देर में कहा कि निकलो, जो भविष्यत बातों को जानता होता तो वर ही क्यों देता, और बहकाने वाले शैतान को दंड देने से असमर्थ भी दिख पड़ता है। और वह वृक्ष किसी के लिए उत्पन्न किया था, क्या आपने अपने लिए या वे दूसरों के लिए? जो अपने लिए किया होता तो उसको क्यों ज़रूरत थी, और जो दूसरों के लिए क्या हो तो क्यों रोका? इसलिए ऐसी बातें ना खुदा के और ना उसके बनाए हुए पुस्तक में हो सकती हैं। आदम खुदा से इतनी बातें सीख आए, और जब पृथ्वी पर आदम साहब आए तब किस प्रकार से आए? तो यहाँ पर ऋषि दंड करते हैं कि भाई जो आदम को भेजा पृथ्वी पर, जाओ कि भाई तुम पृथ्वी पर जाओगे, बहिश्त में तुम्हारा रहने का अधिकार नहीं है, और तुम बहिश्त का सुख खो चुके हो, तुमने दंड अपने कर दिया है, तुमने फल खा लिया है ज्ञान का। तो यहाँ पर ऋषि दयानंद कहते हैं कि भाई जो आदम साहब हैं वो किस प्रकार से जो है पृथ्वी पर आए, कैसे आए, वो लिखा है आगे। क्या वे बहिश्त पर पहाड़ पर से आए चढ़कर, या आकाश से उड़कर आए, या उससे उतर कर आए, अथवा पक्षी के तुल्य जो हैं उड़कर आए, या ऊपर से पत्थर से गिर पड़े? तो वो बूझे जाता है कि भाई आदम से कि भाई बहिश्त जो है
आसमान में चौथे आसमान पर है, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी संसाधन से तो आदम नीचे आए ही होंगे। तो कोई इनका जवाब नहीं है। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई ये सारी की सारी समीक्षाएं जो हैं खुदा की बातें नहीं है, ना खुदा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है कि किसी व्यक्ति के द्वारा बातें लिखी गई हैं। अन्यथा वो सारे के सारे, अभी तो इतना सारा ज्ञान दिया गया था आदम को कि भाई तू सारी की सारी बातें बताई गई थी, वही बहिष्ठ के अंदर ही ऐसे गड़बड़ कर देता है, उसे पुनः पृथ्वी पर भेज दिया जाता है और वहाँ पर दंड भोगने के लिए छोड़ दिया जाता है कि तो दंड भोगेगा यहाँ पर। अब आगे एक और समीक्षा की, इसमें यह विदित होता है कि जब आदम साहब मिट्टी से बनाए गए तो इनके स्वर्ग भी में भी मिट्टी होगी और जितने वहाँ और वे भी सभी वैसे ही फरिश्ते होंगे, क्योंकि मिट्टी के शरीर बिना इंद्रिया भोग नहीं हो सकता। ऋषिनाथ स्पष्ट लिखते हैं कि जो शरीर मिट्टी से बना है उसके अंदर इंद्रियों का होना अनिवार्य है, तभी जाकर वो शरीर कार्य करता है। उसके अंदर, उस शरीर के अंदर ज्ञान इंद्रिया होनी चाहिए, कर्म इंद्रिया होनी चाहिए, मन होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, आत्मा होनी चाहिए, तब जाकर वो कार्य करेगा। अन्यथा ऐसे मिट्टी का शरीर कोई कार्य थोड़ी ना कर देता है। अब जब लोगों की मृत्यु हो जाती है, किसी के शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो मिट्टी ही रह जाती है। उसके अंदर क्या है, ना इंद्रियां कार्य करती हैं, ना मन कार्य करता है, ना बुद्धि कार्य करती है, ना आत्मा उसके अंदर रहती है। सभी के सभी जड़ वो पदार्थ हो जाता है, जड़ वो शरीर बन जाता है। तो ऋषिदंत लिखते हैं कि भाई, ऋषिदंत ने लिखा है कि जो फरिश्ते हैं वो भी मिट्टी के बनाए हुए होंगे और शरीर बिना इंद्रिय भोग नहीं हो सकता। जब पृथ्वी शरीर पार्थिव शरीर है तो मृत्यु भी अवश्य होनी चाहिए। यदि मृत्यु होती हो तो वहाँ से कहाँ जाते होंगे, और मृत्यु नहीं होती हो तो जन्म भी नहीं हुआ। जब जन्म है तो मृत्यु अवश्य होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है कि बीवियाँ सदैव बहिश्त में रहती हैं, तो झूठा हो जाएगा, क्योंकि उनका भी मृत्यु अवश्य होगा। जब ऐसा है तो बहिश्त में जाने वालों की भी मृत्यु अवश्य ही होगी। तो ऋषिदंत कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं, क्योंकि बहिश्त के अंदर रूह की चर्चा है कि वो सदा अल्लाह के साथ में रहती हैं और उनका अब मिट्टी से सारी के सारी वहाँ पर स्वर्ग जो है, जन्नत का निर्माण पूरा का पूरा मिट्टी से बना कर किया है। वहाँ पर रहने वाले फरिश्ते, शैतान आदि सब मिट्टी के बने हुए हैं। तो जब भाई सब मिट्टी के बने हुए तो उनके अंदर आत्मा भी होगी, इंद्रियां भी होंगी और इंद्रियों के संयोग से वो कार्य करते होंगे। तो जब कार्य करते होंगे तो भाई साहब मृत्यु भी होती होगी, मृत्यु होती होगी तो जन्म भी मिलता होगा। तो उनके लिए दूसरा जन्म कहाँ पर होता होगा, कौन सा दूसरा स्वर्ग होता होगा, कौन सी जन्नत होती होगी। तो ऐसे ही सारी की सारी बातें ऋषिदंत इसका खंडन करते हैं। तो ऋषिदंत कहते हैं कि जब शरीर का निर्माण होगा, शरीर का धारण आत्मा करेगी, तो स्पष्ट ही जो है उसकी मृत्यु होगी। और ऐसी जन्नत या चौथे आसमान पर हो, सातवें आसमान पर हो, ऐसे कोई विशेष स्थान नहीं है जिसको जन्नत माना जाए, उसको कहा जाए। लेकिन मुसलमान लोग मानते हैं, उनका अपना मत है, वो माने या ना माने। लेकिन वैदिक मत इसको खंडन करता है, ना तो कोई चौथा आसमान है ना तीसरा आसमान है, एक ही आकाश सर्वत्र है, वो सब जगह व्याप्त है। उसी आकाश के कारण पृथ्वी उसी आकाश के अंदर है, जल है, सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, तारे, ग्रह मंडल हैं, सभी मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि, पेड़ आदि, सभी पूरा ब्रह्मांड उस आकाश के अंदर सर्वत्र व्यापक है। वो सारा जो है आकाश सर्वव्यापक है, सभी जगह है। लेकिन चौथा आसमान इनका पता ना कहाँ कहाँ पर है, कहाँ इन्होंने चौथा आसमान लिखा हुआ है। उसी चौथे आसमान पर से पूछते हैं कि जब आदम साहब जो है वहाँ से उतरे तो किस प्रकार से उतरे, कैसे उतरे, क्या वो संसाधन रहे, या तो पहाड़ से उतर कर आए, आकाश से उड़कर आए, पक्षी बनकर आए, या ऐसे ही गिर पड़े, कैसे आए, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो ये कुछ भी वहाँ पर बता नहीं पाए, ना कुछ जवाब दे पाए। जब शास्त्रार्थ हो रहे तो अपना मूर्ख यानी चुप्पी साध गए कि भाई कोई जवाब ही नहीं है, तो वो देंगे कहाँ से। आगे एक और आयत आई है, आयत नंबर 48 में लिखा है, मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत नंबर 2 में, उस दिन से डरो जब कोई जीव किसी जीव से कुछ भरोसा न रखेगा, ना उसकी सिफारिश स्वीकार की जाएगी, ना उससे बदला लिया जाएगा और ना वे सहाय पावेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि उस दिन से डरो जब कोई जीव किसी से कुछ भरोसा ना रखेगा। अब ऋषिदंत कहते हैं क्या वर्तमान दिनों में ना डरें। ऋषिदंत कहते हैं क्या उसी दिन डरना चाहिए जब जीव भरोसा ना रखेंगे, भरोसा ना करेंगे, उसी दिन डरना चाहिए। तो ऋषिदंत कहते हैं कि सब दिन नहीं डरना चाहिए, किसी एक ही दिन डरना चाहिए कि भी एक ही दिन हमने गड़बड़ की है, आज पूरी ज़िंदगी गलत कार्य करो, फिर एक दिन क़यामत के दिन ही डरो। उससे पहले कुछ भी डर किसी से ना मानो, चाहे किसी की हत्या करो, लूटो पाटो, कुछ भी करो, जब एक दिन ही सबका हिसाब किताब हो जाएगा। आगे लिखा है, बुराई करने में सब दिन डरना चाहिए, जब सिफारिश ना मानी जाएगी तो फिर पैगंबर की गवाही व सिफारिश से
खुदा स्वर्ग देगा, यह बात सोचकर सच क्यों हो सकेगी? क्या खुदा बहिश्त वालों ही का है, सहायक दोजख वालों का नहीं? यदि ऐसा है तो खुदा पक्षपाती है। तो दोबारा से आयत पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा हुआ है। उस दिन से डरो जब किसी भी जीव से कुछ भरोसा ना रखा जाएगा। यानी उस दिन से डरो जब किसी भी मानव से जो है भरोसा नहीं रखा जाएगा, ना उसकी सिफारिश स्वीकार की जाएगी। यानी अल्लाह जो है किसी की सिफारिश स्वीकार नहीं करेगा, ना अल्लाह गवाही देगा। उस दिन से डरो, यानी क़यामत के दिन से डरो, क्योंकि क़यामत के दिन ही सारा का सारा हिसाब किताब होगा। ऋषि दंत कहते हैं कि वर्तमान दिनों में नहीं डरना चाहिए, गलत कार्य करते ही रहना चाहिए, कि एक ही दिन सबको डरना चाहिए। बुराई करने में ऋषि दंत कहते हैं जो भी गलत कार्य हैं वो प्रतिदिन उनसे डरना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए, किसी प्रकार का गलत कार्य अपने जीवन के अंदर नहीं लाना चाहिए। आगे लिखा है, जब खुदा के जन्नत के अंदर सिफारिश नहीं चलेंगी, सिफारिश नहीं मानी जाएगी, तो पैगंबर की गवाही व सिफारिश से खुदा स्वर्ग देगा, यह बात क्यों कर सच हो सकती है? तो मुसलमान लोग ये कहते हैं कि भाई खुदा जो है जब क़यामत आएगी वो हमको जन्नत के हुरे मिलेंगी, नहरें मिलेंगी, शहद की नहरें मिलेंगी, सुख सामग्रियाँ मिलेंगी, मेवों वाले भोजन मिलेंगे। तो यहाँ पर तो स्पष्ट आयत जो है मना करती है कि भाई खुदा की गवाही नहीं चलेगी, खुदा की पेशकश नहीं चलेगी, किसी भी फरिश्ते की वहाँ गवाही नहीं चलेगी, न पैगंबर की गवाही चलेगी। वहाँ तो जो निर्णय होगा वही होगा, कर्मों के अनुसार पे न्याय होगा। तो मुसलमान लोग ऐसा नहीं मानते, आयत इसको मना करती है। तो खुदा स्वर्ग देगा, यह बात क्यों कर सच हो सकेगी? यह खुदा बहिश्त वालों का ही है, दोजख वालों का नहीं। तो ऋषि दंत कहते हैं कि भाई क्या खुदा जो है बहिश्त वाले लोगों का ही है, दोजख वाले लोगों का नहीं है? क्योंकि सभी मनुष्य उसी के बनाए हुए हैं। जैसे मुसलमान लोग कहते हैं पूरा संसार जो है अल्लाह ने ही बनाया, अल्लाह के ही सभी दिए हुए हैं, वही अल्लाह किस प्रकार से भेदभाव करता है, दोजख वालों को खुश रखता है, बहिश्त वालों के साथ में ऐसे जो है बहिश्त वालों को खुश रखता है, दोजख वालों को नहीं मानता है कि वे दोजख वाले हैं, इनको दंड ही दंड दे देना चाहिए, उनको कभी माफ़ी नहीं होगी, कभी उनको जो है उस दंड से विमुख नहीं किया जाएगा, कभी उनका दंड समाप्त नहीं होगा। तो इस तमाम तरह की बातें लिखी और इसका खंडन जो है करते हैं। अब एक और आयत आई है, उसके विषय में चर्चा करते हैं। अब तो अगली आयत के विषय में चर्चा कर लेते हैं। मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत नंबर 2 आयत नंबर 53। इसमें लिखा है, हमने मूसा को किताबें दी और मोजकें दी। मोजक यानी चमत्कार की शक्तियाँ दी, यानी चमत्कार जो है मूसा कर सकता था, उसको हमने एक नियम बनाकर जो है किताब जो है अल्लाह के द्वारा दी गई थी। तो लिखा है, जब मूसा को किताब दी तो कुरान का होना निरर्थक और उसको आश्चर्यचकित दी, आश्चर्य शक्ति दी। यह बाइबल और कुरान में भी लिखा है, परंतु यह बात मानने योग्य नहीं, क्योंकि जो बात ऐसा होता तो अब भी होता, जो अब नहीं होता तो पहले भी नहीं होता था। जैसे स्वार्थी लोग आजकल भी अविद्वानों के सामने विद्वान बन जाते हैं, वैसे उस समय भी कपट किया होगा, क्योंकि खुदा और उसके सेवक अब भी विद्वान हैं। उन्हें इस समय खुदा आश्चर्य शक्ति क्यों नहीं देता और नहीं कर सकते? जो मूसा को किताब दी थी तो पुनः कुरान का देना क्या आवश्यकता थी? क्योंकि जो भलाई बुराई करने ना करने का उपदेश सर्वत्र सा हो, तो पुनः भिन्न भिन्न पुस्तकें करने से पुनः पुनरुक्त दोष होता है। क्या मूसा जी आदि की दो दी हुई पुस्तकें में खुदा भूल गया था? तो ऋषि दंत कहते हैं कि भाई जो मूसा को प्रथम किताब दी गई थी उसके अंदर क्या कमियां रह गई थी जो दोबारा से कुरान देनी पड़ी, और जो बाइबल थी, तौरेत थी, उसके अंदर कौन सी ऐसी कमियां रह गई थी जो खुदा को जो है दोबारा से एक और ज्ञान देना पड़ा और लोगों को मूसा को जो है चमत्कार दिए। ऐसे ही पैगंबर के विषय में लिखा है, चमत्कार दिए गए मूसा को, मोजीजे दी गई जिनको चमत्कार किया जाता, आश्चर्य से की शक्तियाँ दी गई। तो ऋषि दंत यहाँ पर समीक्षा करते हैं। एक और आगे लिखा है, और कहो कि क्षमा मांगते हैं, हम क्षमा करेंगे तुम्हारे पाप और अधिक भलाई वालों के होंगे। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि भैया जो ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं कि जो बाइबल और कुरान में भी लिखा है, परंतु यह बात मानने योग्य नहीं, क्योंकि जो ऐसा हो तो भी अब भी नहीं होता, पहले भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे विद्वानों की बातें लिखी हुई हैं, ऐसी विद्वानों की बातें विद्वानों के द्वारा ऐसी ज्ञान दिया जाता है। अगर अल्लाह जो है सर्वज्ञ होता, सब कुछ जानने वाला होता, तो वो एक ही बार सबको ज्ञान दे देता, बार बार उसको ज्ञान देना नहीं पड़ता। कभी वो तौरेत यहूदियों को रूप में देता है, कभी ईसाइयों को बाइबल के रूप में देता है, फिर कुछ समय बाद जो है पैगंबर को जो है कुरान के रूप में देता है।
तो ऐसा अल्लाह जो है सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, जो बार बार उसका ज्ञान बदलता रहता है। अगर सर्वज्ञ होता तो वेदों के ईश्वर के जैसा होता, जो एक बार ही का ज्ञान दिया हुआ है, जो सृष्टि के आदि से लेकर प्रलय काल तक निरंतर चलता रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, और उससे अगली सृष्टि होगी तब भी नहीं बदलेगा। उससे कितनी अनेकों सृष्टि हो चुकी हैं। ईश्वर का ज्ञान जो है कभी नहीं बदलता है, अल्पज्ञ नहीं है, ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, उसको सब कुछ पता है। उसके ज्ञान के अंदर किसी प्रकार का भूल नहीं होती है कि इसको शैतान बनाऊं या क्या बनाऊं, उसके अंदर फिर मैं उसको निपटा दूं, ये गलत कार्य कर रहा है उसको दोजख में भेज दूं, ऐसा नहीं करता है। ईश्वर जो है परमपिता परमात्मा सभी जीव जंतु पशु पक्षी आदि मनुष्य आदि का निर्माण करता है। कर्म व्यवस्था के आधार पर फल दिया जाता है। मनुष्य जीवन से सारी सारी योनियों का निर्माण होना प्रारंभ होता है। मनुष्य जीवन धारण करती है आत्मा, वहीं से उसके जो है कर्म फल बनने प्रारंभ होते हैं। अच्छा कर्म करेगी तो मनुष्य जीवन, गलत कर्म करेगी तो नरक की योनियाँ जो है प्राप्त होती है। जीते ही जी नरक मिलता है, जीते जी स्वर्ग मिलता है। मरने के बाद में ऐसा नहीं है कि कब्रिस्तानों के अंदर कब्र के अंदर पड़े रहेंगे तो जो है कयामत का दिन आएगा फरिश्ते लेने आएंगे, ऐसा न्याय जो है वैदिक मत के अंदर नहीं है। परमपिता परमात्मा का न्याय जो है वो सर्वत्र चलता ही रहता है, वो कभी बंद नहीं होता है कि भाई कयामत के दिन तक कितने कितने भी पाप करते रहो, मैं तो एक ही दिन प्रलय काल होएगा जब भी सबको न्याय करूंगा, ऐसा नहीं है। जब तक सृष्टि का शुरू हुई है, जब तक सृष्टि चलेगी तब तक निरंतर पाप पाप और पुण्य के फलों का, कर्म का जो फल है वो मिलता ही रहेगा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, उसका फल निरंतर मिलता रहेगा। इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, पशु पक्षियों के रूप में मिले, जीव जंतुओं के रूप में मिले, मनुष्य के जन्म में मिले। मनुष्यों को भी अनेकों प्रकार के रोग जो हैं भोगने पड़ते हैं, अनेकों प्रकार के जो हैं दुख भोगने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे परमपिता परमात्मा के द्वारा जो है न्याय किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार मर गए और मरने के बाद कमर में ही पड़े रहोगे, क़यामत के दिन आकर सारा का सारा हिसाब किताब होएगा और जन्नत में बहिश्त में पहुंचा दिया जाएगा हुरों के पास में, ऐसा नहीं है। आगे एक और आयत आई है, आयत नंबर जो है 52 में लिखा है, मंजिल 1 से 12, एक सूरत नंबर 2। और कहो कि क्षमा मांगते हैं, हम क्षमा करेंगे, तुम्हारे पाप और अधिक भलाई वालों के हैं। भला ये खुदा उपदेश सबको पापी बनाने वाला है वह नहीं, क्योंकि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्य को मिलता है तो तब पापों से कोई भी नहीं डरता। इसलिए ऐसा कहना वाला खुदा और ये खुदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हो सकता, क्योंकि वह न्यायकारी है, अन्याय कभी नहीं करता और पाप क्षमा करने में अन्यायकारी हो जाता है, किंतु यथा अपराध दंड ही देना में न्यायकारी हो सकता है। तो यहाँ पर ऋषिदंत समीक्षा करते हैं। तो ऋषिदंत लिखते हैं कि भाई अगर पाप क्षमा करने की बातें होने लगें, पाप क्षमा सबके कर लिए जाएं, तो कोई भी जो है गलत कार्य करने से नहीं डरेगा। इसलिए जो लिखा है कि जो अल्लाह के विषय में लिखा है, भला खुदा उपदेश सबको पापी बनावे व नहीं, क्योंकि जब क्षमा होने का आश्रय मनुष्य को मिलता है तब लोगों में पाप बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। जो वो सोचते हैं कि भाई हमें क्षमा कर दिया जाएगा, तो वो अलग अलग तमाम तरह के पापों में लिप्त हो जाते चले जाते हैं। मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, अनेकों प्रकार के दुराचार व्यभिचार चोरी डकैतियाँ बढ़ने प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि अल्लाह तो क्षमा करने वाला है, अल्लाह क्षमा कर देगा। तो ऐसा नहीं है। लेकिन वैदिक मत का जो ईश्वर है, वेदों का ईश्वर, वो संपूर्ण इसे ऐसे खंडन इसका ऋषिदंत ने भी किया और उसको ऐसे मंतव्यों को खंडन ही किया गया है वेदों के अंदर भी। ऐसा नहीं है, ईश्वर न्यायकारी, कभी अन्याय नहीं करता है। अब अगली आयत का हम चर्चा करेंगे इसमें, जिसमें मूसा को जो है मोजीज़े दी गई थी, यानी चमत्कार की शक्तियाँ दी गई थी। तो एक बार क्या होता है कि जब मूसा फ़िरौन के वहाँ पर रहता है, फ़िरौन की गिरफ्त में रहता है, यानी इजराइली पूरे जो हैं मूसा सहित जो हैं वहाँ पर मिस्र के अंदर रहते हैं। तो उसके लोगों को प्यास लगती है, पानी मांगा जाता है, पानी के लिए मिस्री लोगों के द्वारा मना कर दिया जाता है। तो मूसा जो है वहाँ पर क्या करता है, जब मूसा अपने कौम के लिए पानी मांगता है तो पानी नहीं दिया जाता है। तो मूसा क्या काम करता है, अपनी शक्तियों का उपयोग वहाँ पर मूसा के द्वारा किया जाता है, अपने चमत्कार का, मोजिज़ों का। तो मूसा क्या करता है, अपना डंडा लेकर जो है पत्थर पर ऐसे उसे मारता है, छड़ी को, और उससे 12 चश्मे यानी 12 झरने यानी 12 सूखते जो हैं, जिनसे पानी छिद्र निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसा वहाँ पर चमत्कार की शक्तियाँ जो दी गई थी मूसा को, वहाँ पर ऐसा होता है। तो इस आयत के अंदर लिखा हुआ। अब ऋषिदंत समीक्षा करते हैं। अब देखिए, इन असंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कहेगा, एक पत्थर की शिला में डंडा मारने से 12 झरनों का निकलना सर्वथा असंभव है। हाँ, उस पत्थर के भीतर से कोई छेद कर कर उसमें पानी भरकर छिद्र करने से संभव है, अन्यथा नहीं।
तो ऋषिदंत कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं होता? जब वहाँ पर मूसा ने किया था, पैगंबर क्यों नहीं कर पाए? आज के मुसलमान क्यों नहीं कर लेते? ईसाई लोग मूसा के बाद में क्यों नहीं कर पाए? वो शक्तियाँ जो हैं यीशु को क्यों नहीं मिली? यीशु भी डंडी मार कर जो है पानी निकाल देता। पैगंबर साहब भी पानी निकाल सकते थे, मोहम्मद साहब, उन्होंने क्यों पानी नहीं निकाला? तो ये सारी की सारी बातें जो हैं किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हैं। ऐसा जो है खुदा के द्वारा और खुदाई की कही हुई बातें नहीं हैं। अगर ये सर्वव्यापी खुदा को मानते हैं, अगर निजी किसी खुदा को मानते हैं, उसकी हो सकती हैं, लेकिन सर्वव्यापक खुद जो परमपिता परमात्मा ईश्वर है, उसकी बातें ये नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो सबके साथ में न्याय करता है, अन्याय किसी के साथ में नहीं करता है। आगे अगली आयत को पढ़ते हैं। अगली जो आयत है, आगे आयत नंबर 64, 65 और 66 को देखिए, जिसमें मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत नंबर 2 में लिखा है, हमने उनको कहा कि तुम निंदित बंदर हो जाओ। यह एक भय दिया जो उनके सामने और पीछे थे, उनको शिक्षा ईमानदारों को। तो ऐसा खुदा के विषय में लिखा है, हमने उनको कहा, तो किनको कहा? तुम निंदित बंदर हो जाओ, जो एक भय दिया। तो उन लोगों को, एक जो कुरान को नहीं मानते थे, जो पैगंबर को नहीं मानते थे, हदीसों को नहीं मानते थे, उन व्यक्तियों को जो है डर दिया गया, और उनके सामने जो है पीछे शिक्षा ईमानदारों को। तो ये कहते हैं कि हमें हमारे द्वारा एक भय मात्र दिया गया था, कि भाई हमने तो उनको भय दिया था कि जो है निंदित बंदर हो जाओ, यानी ऐसे बंदर जे समाज के अंदर जो हैं बंदरों के एक अलग ही विषय में उनकी चर्चा चलती है कि भाई उनको लोगों को द्वारा भगाया जाता है, निंदित किया जाता है, धमकाया जाता है। ऐसा निंदित बंदर जिसकी सभी जगह बहिष्कार होता हो, ऐसा बंदर हो जाओ, भय दिया था। अब ऋषिदिन समीक्षा करते हैं, जो खुदा ने निंदित बंदर हो जाना केवल भय देने के लिए कहा था, तो उसका कहना मिथ्या हुआ। वह छल किया जो ऐसी बातें करता और जिससे में ऐसी बातें हैं, वे खुदा और ना यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता है। तो ऋषिदिन स्पष्ट कहते हैं कि ये तो पक्षपात की बात हुई, सारी के सारी मिथ्या बातें लिखी हुई हैं। भय देना और कहा कि उसका कहना कि मिथ्या हुआ, और निंदित बंदर हो जाओ केवल भय मात्र के लिए हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं खुदा की कही हुई नहीं हो सकती हैं, खुदा की बताई हुई नहीं हो सकती हैं। ये सारी की सारी बातें जो हैं खुदा का बनाया हुआ ये पुस्तक भी नहीं है, जिसके अंदर ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं, डराने मात्र के लिए लोगों को। बंदर, निंदित बंदर हो जाओ और बंदर बन जाओ, कुछ कहते हैं, मुसलमान लोग मानते हैं कि बंदर बन गए थे और बंदर हो जाते हैं। तो ऋषि इसका खंडन करते हैं कि भाई किसी किसी ये सारी की सारी बातें जो हैं खुदा के कही हुई नहीं है, ना ये पुस्तक खुदा का बनाया हुआ है। आगे एक और आयत आई है, मंजिल 1 सिपारा 1 सूरत नंबर 2 आयत नंबर 76 में लिखा है, इस तरह खुदा मुर्दों को जिलाता है और तुमको अपनी निशानियां दिखलाता है कि तुम समझो। अब खुदा क्या करता है? अपनी निशानियां दिखलाता है, यानी खुदा अपने आप को बताता है कि मैं हूँ, मैं मौजूद हूँ संसार के अंदर। तो आगे आगे लिखा है, इस तरह खुदा मुर्दों को जिलाता है, तुम अपनी निशानियां दिखलाता है। तो खुदा मुर्दों को जीवित कर देता है, अपनी निशानियां वहाँ पर पता चलती है कि जब खुदा की निशानियां, खुदा के विषय में लोगों को जब पता चलता है, क़यामत के दिन जब वो मुर्दों को जिला देता है, मुर्दों को जीवित कर देता है। अब ऋषिदन समीक्षा करते हैं, क्या मुर्दों को खुदा जिलाता था? तो अब क्यों नहीं जिलाता? ऋषिदंत कहते हैं, जब खुदा मुर्दों को, जब यानी पहले जो है यहूदियों के टाइम पर, मुसलमान मत के यानी मोहम्मद साहब के टाइम पर, या यीशु मसीह के टाइम पर लोगों को जिला देता था, अब क्यों नहीं जिलाता है? अब क्या दिक्कत आ गई है, क्यों नहीं जिला पाता है? जिलाता था, तो अब क्यों नहीं जिलाता? क्या क़यामत की रात तक कब्रों में पड़े रहेंगे? ऋषिदंत कहते हैं, क़यामत की रात तक क्या कब्रों में ही पड़े रहेंगे? व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो कब्रों में ही पड़े रहेंगे। आजकल दौड़ा सुप्रद हैं, क्या इतनी ही ईश्वर की निशानियां हैं? तो ऋषिदंत कहते हैं कि जो दौड़ा सुप्रद उसे कहा जाता है, यानी विचार अधीन जो बातें होती हैं, यानी अभी उन पर वो विचार करने योग्य हैं, अभी उन पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है, अभी वो शांति व्यवस्था में पड़ी हुई हैं, ऐसी बातें, यानी दौड़ा सुप्रद उसको कहा जाता है कि अभी समय पर ही समय, समय पर ही समय, अभी
लगता जा रहा है, दोड़ा सुपर्द उसको कहा जाता है कि भाई भी कोई भी अभी निश्चय निर्णय का टाइम नहीं आया, अभी निर्णय नहीं हो पाएगा, इस पर भी दलीलों पे दलीलें चल रही हैं। इस प्रकार से एक मुकदमे टाइप का ले सकते हैं, जैसे मुकदमा कोर्ट में डाल दिया जाता है, तारीख पे तारीख चलती रहती हैं। पिता जिसने केस डाला था वो मर गया, उसका बालक भी मर गया, उसके पोते भी लड़ते लड़ते मर गए, पर खेत जो है जो केस है वो समाप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार का दोड़ा सुपर्द जो है, जब मृत्यु हो जाएगी भाई साहब, जो लोग हैं मुसलमानी लोग, यहूदी लोग हैं, ईसाई लोग हैं, वो कब्रों में पड़े रहेंगे क़यामत के दिन तक। तब जब क़यामत का दिन आएगा तब जाकर कब्रों में से स्वर्गदूत लेने आएंगे, उनका तब न्याय होगा, तब उनको जन्नत में भेजा जाएगा या ना भी भेजा जाएगा। तब तक उनको उसको दोड़ा सुपर्द कहा गया है। तब तक वो अपने वहाँ पर इंतज़ार करते रहेंगे, वहाँ पर हुरें इंतज़ार करती रहेंगी जन्नत के अंदर, यहाँ पर कब्र के अंदर लोग इंतज़ार करते रहेंगे। वैसे कोई भी कब्र के अंदर जिसकी मृत्यु हो चुकी है व्यक्ति, उसकी लाशें जो हैं सड़-बड़ जाती हैं, और कोई भी ऐसा सुरक्षित नहीं होता है कि कोई फरिश्ते आदि आएँगे। तो कल्पना मात्र है मुसलमान लोगों की, ईसाइयों की और यहूदियों की। ऐसा वास्तव में नहीं है, वैसा नहीं होता है। जो जिसकी मृत्यु हो गई है उसके तुरंत आत्मा जो है ईश्वर के अधीन हो जाती है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो। लेकिन मुसलमान इस बात को नहीं मानते, यहूदी नहीं मानते, लेकिन परमपिता परमात्मा का नियम सर्वव्यापक है, वो सभी पर एक समान लागू होता है। मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, यहूदियों पर, सभी पर एक समान लागू होता है, क्योंकि ये इनकी काल्पनिक मनगढ़ंत बातें इनके द्वारा बनाई गई हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। वही जो वैदिक मत का ईश्वर है वही मुसलमानों को भी बनाता है, वही हिंदुओं को बनाता है, वही वैदिक मत के यानी वो मनुष्य मात्र का निर्माण करता है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, जैन वैन वो बनाता नहीं है परमपिता परमात्मा। ये सब आकर यही भूमि पर बनते हैं, अपने अपने मतों के कारण, अपने अपने तौर तरीकों के कारण। जिन समुदायों में, जिन समाज में जिनका जन्म हो जाता है, वहीं उसी को, उसी संस्कृति को, उसी पद्धति को धारण करने के बाद में कोई मुसलमान बन जाता है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई ईसाई बन जाता है, कोई यहूदी बन जाता है। तो ये सारा का सारा निर्माण के जो है धारण करने की जो प्रवृत्तियाँ वो भूमि पर आकर पनपती हैं मनुष्यों के अंदर, भेदभाव, ईर्षा आदि। वास्तव में ईश्वर जो है कहता है कि मनुर्भव, वेद भी कहता है मनुर्भव मनुष्य बनो। तुम ना हिंदू बनो, तो मुसलमान बनो, तुम कुछ मत ना बनो, तुम जो है मनुर्भव यानी तुम मनुष्य बनो। मनुष्य वही है जो मननशील है, जो मनन करना जानता है, सत्य सत्य को जानता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य को धारण करता है, असत्य का त्याग कर देता है। चाहे मुसलमानों के अंदर हो, चाहे ईसाइयों के अंदर हो, चाहे हिंदुओं के अंदर हो, किसी भी मतपंथ संप्रदाय के अंदर हो, जो गलत बातें हैं उनका सर्वथा त्याग करता है और सत्य को धारण करता है, वही वास्तव में मनुष्य है, वही मानव कहलाने योग्य है। अन्यथा चाहे वो कोई भी हो, वास्तव में मनुष्य बनाने के लिए ही ईश्वर जन्म देता है कि मनुष्य बनो, अपनी उन्नति करो, राष्ट्र की उन्नति करो, समाज की उन्नति करो और अपनी आत्मा की उन्नति करो। जन्म मरण से मुक्त होकर जो है मोक्ष सुख को प्राप्त हो, यानी दुखों से, कलेशों से छूटो। इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर जो है अपने मोक्ष की अवस्था में जो है अपने निफराम जो है एक निश्चित समय तक रहो, जन्म मरण से मुक्त रहोगे, उसे मोक्ष कहा जाता है। ऐसी व्यवस्था वैदिक व्यवस्था है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी मुसलमानों के द्वारा कि वे कब्रों में पड़े रहेंगे, निश्चित एक क़यामत के दिन ही निर्णय होगा, ऐसा नहीं है। तो आज की पूरी विवरण हमने पढ़ा कि वे जन्नतों की जो जन्नत का सच है वो क्या है, फरिश्तों के साथ में किस प्रकार का धोखा हुआ, ये पूरी की पूरी व्यवस्था आज हमने पढ़ी, पूरी की पूरी कक्षा हमने ली, कुरान की पूरी ये आयतों की समीक्षा की। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिनकी ये जो आयतें हैं कुरान की जानकारी सभी व्यक्तियों तक पहुँच पाए। तो अगली कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।